अपोजिशन के इल्हाक और तलाक की कहानी फवाद चौधरी की ज़बानी। वफाकी वजीर ने अपोजिशन को निशाने पर ले लिया, कड़ी तनकीद करते हुए कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी में तलाक हो गई। मरियम ने नून लीग पीपल्स पार्टी के हवाले की थी, बाद में तलाक हो गई, वरना दोनों ब्याह के एक दूसरे के घर चले गए थे। वट्टा सट्टा हो गया था, बात बनी नहीं। मौलाना निकाह करवाया करें, सियासत उनका काम नहीं। अपोजिशन तिनको की तरह बिखरी हुई है, लेकिन फिर भी हम हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के ख्वाह हैं। ये भी कहा बजट में आम आदमी के लिए रिलीफ होगा। इलेक्शन कमीशन से मुलाकात में वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर जोर देंगे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा, मैं कह रहा हूँ कि अगर तुमने ये ज़बान दराज़ी बंद रखी तो कोई बाज़मीर पाकिस्तानी न तुमसे हाथ मिलाएगा न तुमसे गुफ्तगू करेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की अफ़गान मुशीर कौमी सलामती को सख्त तंबीह। कहा अफ़गान मुशीर कौमी सलामती ने इंतहाई घटिया और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। यही रवैया जारी रहा तो कोई पाकिस्तानी उनसे हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करेगा। इनके बयान पर मेरा खून खौल रहा है। हम इस्तेहकाम और अमन की बात कर रहे हैं, ये लोग अफ़गान अमन अमल को तबाह करने का किरदार अदा कर रहे हैं। ये भी कहा भारत के साथ अमन से रहना चाहते हैं। भारत कश्मीर से मुतालिक फैसलों की वापसी का कोई रोड मैप भी दे तो बात की जा सकती है। FATF के पास मजीद ग्रे लिस्ट में रहने का जवाब नहीं रह गया। हम अगर अपनी माहौलियात का इकोसिस्टम का ध्यान नहीं रखेंगे, इसके असरात हैं। इंसानियत को इसकी बड़ी भारी कीमत देनी पड़ेगी। इसकी कामयाबी के अंदर जब तक सारी कौम मिलके इस चीज का एहसास नहीं करेगी कि ये हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। पानी का बड़ा मसला आने वाला है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने संगीन सूरत हाल से कौम को आगाह कर दिया। कहते हैं अभी से सूबे कहना शुरू हो गए हमारा पानी चोरी हो गया, आगे जाकर पानी का बहरान मजीद संगीन हो जाएगा। हमारे मुल्क का 80% पानी ग्लेशियर से आता है और वो ग्लोबल वार्मिंग से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान और भारत समेत कई ममालिक को मसाइल होंगे। माहौलियात के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में यह भी कहा कार्बन के अखराज की रोकथाम के लिए अभी से इकदाम करना होंगे। 1 अरब दरख्त लगा चुके, 9 अरब मजीद लगाएंगे। कौम को मिलकर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की जंग जीतना होगी। असातिज़ा पर शजरकारी मुहिम की आगाही के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। अमीर ममालिक आलमी हिद्दत से निमटने के लिए फंड्स फराहम करें। जितनी भी हमारी नई पोत के लिए पौधा जरूरी, माहौल बचाएं, नस्लें बनाएं। पाकिस्तान की मेज़बानी में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस, दुनिया पाकिस्तान की कोशिशों की मौतरफ। चीनी सदर ने अपने पैगाम में कहा माहौल की बेहतरी के लिए मुखलिस होकर काम करना इंसानियत की बका के लिए ज़रूरी है। कुर्राए अर्ज़ बनिनोए इंसान का मुश्तरका घर है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की माहौल को बचाने के लिए मिलकर काम करने की दरख्वास्त। सदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने कहा हम सबको मिलकर माहौलियाती चैलेंजेस पर काबू पाना होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन बोले माहौलियाती तब्दीली से बचने के लिए हमें अपनी कोशिशों को दुगना करना होगा। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं माहौलियाती चैलेंजेस पर वज़ीर आज़म ग्लोबल लीडर के तौर पर सामने आए। 1 अरब दरख्तों के बाद अब 10 अरब दरख्त लगाने का चैलेंज पूरा करेंगे। ग्रीन डिप्लोमेसी दुनिया के साथ ताल्लुकात के नए रास्ते बना रही है। क्लीन एनर्जी और डैम बनाने के लिए $500 मिलियन ग्रीन यूरो बॉन्ड फाइनेंसिंग मंजूर हो चुकी। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम समेत आलमी माहौलियाती फोरम पाकिस्तान की पजीराई कर रहे हैं। 1 अरब दरख्त कहाँ गए? नून लीग ने तहरीक इंसाफ को फ्रॉड और झूठ की हुकूमत करार दे दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत ने अवाम का जीना दोभर कर दिया, हर वादा फ्रॉड निकला। वज़ीर आज़म NRO ना देने के राग अलापते हैं, मगर जिनको देना है दे देते हैं। 1 अरब दरख्त लगाए हैं मगर अवाम तलाश कर रहे हैं कहाँ लगे हैं। वज़ीर हर रोज झूठ बोलते थे, 2.5 सालों में प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं किया। वज़ीर अला हाउस करप्शन की आमाजगाह बना हुआ है, करोड़ों रुपए देकर DC लग रहे हैं।
स्टेक होल्डर्स की मर्जी होगी तो मीडिया अथॉरिटी बनेगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की CPNE ओहदेदारों को यकीन दहानी। लाहौर में CPNE वफ्द से मुलाकात, कहा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मीडिया पर पाबंदी का तासुर उभरे। मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिल पिछली हुकूमत का है, हम जो भी बिल लाएंगे मुकम्मल मुशावरत से लाएंगे। ऐसी कानून साजी नहीं की जाएगी जिससे मीडिया वर्कर्स का नुकसान हो। CPNE वफ्द की क़यादत सदर आरिफ निज़ामी ने की। शिकवों शिकायतों से लबरेज मोहब्बतनामा, सिंध के विफाक पर तासुब नजरअंदाज करने के इल्जामात। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर आज़म को शिकायत से भरी चिट्ठी। इल्ज़ाम लगाया तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद सिंध के साथ तासुब बढ़ता जा रहा है, हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। विफाक के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में सिंध के मंसूबे नजरअंदाज कर दिए गए। विफाकी हुकूमत का इदारा SIDCL सिंध में ईस्ट इंडिया कंपनी तर्ज की मुदाखलत है। सिंध को पंजाब और KP से कम मंसूबे दिए गए। सिंध के अवाम के साथ ज्यादतियों का सिलसिला बंद किया जाए। कराची के ताजरों का गुस्सा पीर तक ठंडा, दुकानदारों ने कारोबार रात 8 बजे तक खोलने का ऐलान वापस ले लिया। पीर तक की डेडलाइन दे दी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की 2 दिन में मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी। मुज़ाकरात में ताजर रहनुमा बरस पड़े, पुलिस पर नारवा सलूक का इल्जाम। कहा मुतालबात पूरे ना हुए तो पीर को दुकानें 8 बजे से पहले बंद नहीं करेंगे। नासिर हुसैन शाह ने कहा किसी का मुआशी कत्ल नहीं चाहते, फैसले खुशी से नहीं किए। मुत्तहिदा और तहरीक इंसाफ मामले पर सिर्फ सियासत कर रही हैं। पेंशन लेने वालों को टेंशन देने की तैयारी, पेंशन पर भी टैक्स लगेगा। हुकूमत ने गौर शुरू कर दिया। IMF की शर्त मानने की तैयारी, 7.5% टैक्स आयद किए जाने का इम्कान, प्लान तैयार कर लिया गया। पेंशनर्स को सालाना 2.5 अरब रुपए अदायगी करना पड़ती है। ग्रेजुएटी पर भी टैक्स आयद करने पर गौर। हुकूमत को पेंशन फंड्स पर टैक्स आयद करने से 18 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा होने का तखमीना। कोरोना काबू में, मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 3.81% पर आ गई। 24 घंटे में 1923 नए केसेस, 84 अमवात। पंजाब में हालात मामूल पर आने लगे, पीर से स्कूल्स खुल जाएंगे। सूबे में मज़ारात भी ज़ायरीन के लिए खुल गए। चीन से कोरोना की मजीद 10 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँच गई। रवा माह मजीद 1 करोड़ 10 लाख खुराकें आएंगी। सिंध के पानी के हिस्से में मजीद इजाफा। तर्जुमान इरसा के मुताबिक तरबेला में पानी की सतह 3 फुट ज्यादा हो गई। मंगला में भी 2 फुट इजाफा हुआ। डैमों में पानी की मकदार में मजमूई तौर पर 1,11,000 हेक्टर फुट का इजाफा। सिंध के हिस्से में 5,000 क्यूसिक का इजाफा कर दिया गया। मजमूई तौर पर 1,20,000 क्यूसिक दिया जा रहा है। पंजाब का हिस्सा मजमूई तौर पर 1,07,000 क्यूसिक है। सरकारी तकरीब, सरकारी ज़बान। वज़ीर आज़म ने सरकारी तकारीब में उर्दू इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। तमाम सेक्रेटरीज को मरासला जारी, वाज़े किया तकावत सिर्फ कौमी ज़बान उर्दू में मुरतब की जाए। बेकाबू कंटेनर ने बड़ा नुकसान कर दिया। कराची के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फैक्ट्री से टकरा दिया। फैक्ट्री की छत गिरने से एक शख्स जाम बहक, कई जख्मी। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। लाहौर में अमीर ज़ादे ने पुलिस के रोकने पर गाड़ी डॉल्फिन एहलकारों पर चढ़ा दी। मुलजिम की फरार होने की कोशिश, मोटरसाइकिल फंसने से गाड़ी में आग भड़क उठी। केनाल रोड पर जीप की टक्कर से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। और फवाद खान डिज्नी प्लस सीरीज के नए प्रोजेक्ट मिस मार्वल में जलवा घर होंगे। एक किस्त में एक्शन में नजर आएंगे।